पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा वक्त था कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नारों से पूरा मुल्क गूंजता था। सड़कें बंद, शहर उठ जाते थे और हुकूमतें घबरा जाती थीं। और आज वही तहरीक, वही क़यादत, वही साद रिज़वी, मगर मंजरनामा बदल चुका है। अब सवाल ये है कि क्या साद रिज़वी कमज़ोर हो गए हैं? क्या हुकूमत वाकई उन पर शिकंजा कस रही है या फिर ये सब एक नए खेल की तैयारी है? आज इसी पर बात होगी, खुल कर, सीधी, बगैर किसी झिझकिचाए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक मजहबी और सियासी कुव्वत जो सन 2017 के बाद से पाकिस्तान की सड़कों पर एक बड़ी ताकत बनकर उभर आई। मौलाना काजी मुहसिन नज़वी के बाद क़यादत जब साद रिज़वी के हाथ में आई तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये नौजवान इतनी बड़ी तहरीक नहीं चला पाएगा, लेकिन हकीकत इसके बरक्स निकली। साद रिज़वी ने अपने अंदाज, अपनी जुर्रत और अपने नारे रिसालत के साथ लाखों लोगों को जमा किया। हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया, लेकिन वक्त गुजरता रहा, हालात बदलते रहे और अब वही साद रिज़वी एक नए दौर पर आ खड़े हैं जहाँ रियासत खामोश है मगर अमल बहुत कुछ बोल रहा है। अगर हुकूमत की नज़र से देखा जाए तो ये वही कहते हैं कि मुल्क में अमन और अमान सबसे पहले। कोई भी ग्रोह, चाहे वो मजहबी हो या सियासी हो, कानून से बालातर नहीं हो सकता। यही वजह है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों से टीएलपी के कारकुनों की गिरफ्तारियां बढ़ गई हैं, दफ्तर पर छापे मारे जा रहे हैं और एहतजाजी प्रोग्राम को महदूद किया जा रहा है। हुकूमत का मौक़िफ़ भी है कि ये मजहब के नहीं, इंतशार के खिलाफ है। रियासत नहीं चाहती कि एक बार फिर वही सन 2021 वाले हालात पैदा हो जाएं, जब पूरे मुल्क में धरने, जराव घेराव और तसादुम देखने को मिला था। अंदरूनी ज़राए के मुताबिक कि वज़ारत दाखिला ने तमाम सूबों को प्रीएम्प्टिव एक्शंस के तहत अहकाम जारी कर दिए हैं, यानी मस्का बनने से पहले ही रोक दिया जाए। यही पॉलिसी अब साद रिज़वी के लिए भी है और ये इनके लिए एक बड़ी चैलेंज बनते जा रही है। साद रिज़वी और टीएलपी का यही मौक़िफ़ है कि साद रिज़वी का मौक़िफ़ ये है कि वो कहते हैं कि हम पुरअमन हैं मगर अपने मजहबी नज़रियात पर समझौता नहीं करेंगे, और टीएलपी के तर्जुमान बार बार ये मौक़िफ़ दोहरा रहे हैं कि उनके तहलीक सिर्फ नामूस रिसालत के दिफा के लिए, और रियासत कोई भी पॉलिसी इस्लामी उसूलों के खिलाफ लाएगी तो उन्हें एहतजाज का हक हासिल है। लेकिन सवाल ये कि क्या अब भी टीएलपी के पास वो अवामी ताकत बाकी है जो चंद साल पहले थी? मैदानों में अब भी वही जोश, वही हुजूम नजर आता है। पार्टी के अंदर भी इख्तिलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साद रिज़वी के सख्त मौक़िफ़ ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें दबाव में लाने की एक मंसूबा बंदी की जा रही है। ज़राए के मुताबिक पंजाब के कई शहरों में हालिया दिनों में टीएलपी के दफातर पर और काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ऑपरेशन किए हैं। पुलिस ने कई कारकुनान को प्रोबेटिव हिरासत में ले लिया है। ये वही तरीका है जो रियासत अमूमन किसी भी मुतारिक ग्रोह को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करती है, और ये समय ऐसे वक्त में हो रहा है जब मुल्क में सियासी दर यकीनी बढ़ रही है। इलेक्शन करीब है और रियासत नहीं चाहती कि सड़कों पर मजहबी रंग एहतजाज दोबारा पकड़े। रियासती इदारे ये समझते हैं कि अगर साद रिज़वी को खुली छूट दी गई तो उनके जलसे और हमारी सियासी फिजा को गैर मुस्तहकम कर सकते हैं। लिहाजा पहले से बैलेंस ऑफ कंट्रोल रखा जाए, यानी ना मुकम्मल पाबंदी हो ना मुकम्मल आज़ादी हो, एक दरमियानी पॉलिसी हो। मीडिया का रवैया भी अब बदल चुका है। पहले टीवी स्क्रीन पर साद रिज़वी के हर तकरीर चलाई जाती थी, हर माह बराह रास्त दिखाया जाता था, और अब खामोशी है। कोई नुमाया कमीज नहीं मिल रही, कोई सियासी दावतनामा नहीं मिल रहा, कोई प्राइम टाइम इंटरव्यू नहीं, गोया के एक खामोश ब्लैकआउट सा है। अवाम में जो भी तासुब मिला है वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि साद रिज़वी को नाइंसाफ़ी का सामना है, जबकि कुछ लोग ये समझते हैं कि उनकी तहरीक ने माजी में रियासत को गैर मुस्तहकम किया, यानी अवामी सतह पर अब वो हीरो वाली एकजहती बाकी नहीं रही। वक्त ने फासला डाल दिया है और ये उनके लिए बड़ी मुश्किल दरपेश है। ये हकीकत है कि पाकिस्तान की सियासत में मजहब हमेशा से एक ताकतवर हथियार रहा है, लेकिन जब भी मजहब को सड़क की सियासत से जोड़ा गया, रियासत ने एक हद पार करके एक लकीर खींच दी। यही लाइन अब टीएलपी के सामने है। साद रिज़वी के सामने सवाल सिर्फ क़यादत का नहीं है बल्कि बका का भी है। क्या वो अपनी तहरीक को पुरानी सियासत की तरफ ले जा सकते हैं या वो दोबारा तसादुम की राह इख्तियार करेंगे? अगर वो सियासी हिकमत के साथ चलते हैं तो शायद आने वाले दिनों में टीएलपी फिर एक काबिल जिक्र कुव्वत बन जाए, लेकिन अगर वो टकराव के रास्ते पर गए तो रियासत एक बार फिर उन पर दादा घेरा तंग कर देगी। मेरी राय है कि ये मामला सिर्फ साद रिज़वी का नहीं है, पाकिस्तान की रियासत और मदरवी सियासत के दरमियान एक पुराना तनाव है जो बार बार सर उठाता है। रियासत अमन चाहती है और मदरवी जमातें नजरियाती सच्चाई चाहती हैं।
जब दोनों टकराते हैं तो अंजाम हमेशा शरो तसादुम का होता है। साद रिजवी को अगर अपनी जमात को बचाना है तो उन्हें माजी की गलतियों से सीखना होगा। रियासत से मादराई नहीं बल्कि मुकालमा ही वाहिद रास्ता है। अगर ये रास्ता चुन लिया गया तो टीएलपी अपनी सार बहाल कर सकती है, वरना वो सिर्फ खबरों की सुर्खियों में रहेंगे। अमली सियासत में उनका पावर जीरो होता जाएगा। दोस्तों, साद रिजवी का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक नया मोड़ है। रियासत की पॉलिसी सब थे मगर कौम की यह गांठ भी मुख्तसर है। आज जो कमजोर लग रहा है कल वो ताकतवर बन सकता है। सवाल ये नहीं है कि साद रिजवी कहाँ खड़े हैं, सवाल ये है कि हम बहसीत कौम कहाँ खड़े हैं। क्या हम मुकालमे को तरजीह देंगे या फिर तसादुम को? ये फैसला आने वाला वक्त करेगा और शायद इस फैसले से ये तय होगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बार फिर सड़कों पर नजर आएगी या तारीख के सफात में सिर्फ एक बात बनकर रह जाएगी। ये था आज का तज्जिया, मुतवाज़न, हकीकत पर मबनी और बगैर किसी सियासी चश्मपोशी के। अगर आप समझते हैं कि रियासत और मजहब का ताल्लुक सिर्फ तसादुम नहीं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बहसियत कौम और सिर्फ बहस और मुकालमा और शऊर ये कौम का हथियार होता है, उसकी ताकत होती।